So welcome back again, the most important chapter of class 10th chemistry, carbon and its compound. इस चैप्टर से बेटा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली यहाँ से हम कुछ तरीके के क्वेश्चंस पे काम भी करेंगे और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो आती हैं कंपाउंड्स की, जो दो आपके सिलेबस में है, उन पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए और कुछ छोटे क्वेश्चंस जो हम आज कवर करेंगे। ओके, so let us start and talk about carbon. Okay, so some basic things about the carbon. So introduction में हम कुछ चीजें कवर करते हैं। तो फर्स्ट इज कार्बन का जो सिंबल हमारा होता है, सब बच्चे जानते हैं क्या होता है बच्चा, कैपिटल सी। कैपिटल सी कार्बन का सिंबल होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 इस तरीके से लिखा जाता है 6C12, जहां पर ऊपर वाली जो डिजिट हमारी है ये बताती है एटॉमिक मास को और नीचे वाली डिजिट बताती है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है ये भी हम बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उनकी नंबर को बताता है। जो मास होता है वो क्या बताता है, मास बेटा बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है। दो चीजें मास बताता है। सर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ सर, इन चीजों में इलेक्ट्रॉन से आपका कोई मतलब नहीं है, बट एक केस है, अगर एटम पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कार्बन पर कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं है, ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इन दैट केस इन विच एटम हैव नो चार्ज। एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, एटम विल बी न्यूट्रल, एट दैट टाइम वी विल से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 2,4 होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे निकलता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं इसके अंदर, 6 है, तो 6 के लिए क्या आता है 2,4, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया गया है। इसके बाद में बात की गई है द अर्थ हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में है कैसे, कार्बोनेट्स में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में है HCO3, कोल एंड पेट्रोलियम में है, और 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका रीजन बता सकते हैं? हाँ सर, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, सही ना, आता है कि नहीं आता, आता है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, बड़ी अच्छी चीज। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इन नेचर इट अकर्स प्योर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्योर फॉर्म में कहां पाया जाएगा, दो चीजों में, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ध्यान रहे ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस होता है, अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे आगे चलकर, लेकिन क्या होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। इनमें डिफरेंस होता है और यहां से क्वेश्चन भी कई बार आया है। केमिस्ट्री इज कॉल्ड लिविंग केमिस्ट्री, लिविंग केमिस्ट्री कहते हैं। तब कार्बन सर्कुलेट्स थ्रू एयर, प्लांट, एनिमल एंड सॉइल बाय मींस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सर्कुलेट तो करेगा भाई, हर जगह कार्बन पाया जाता है, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, सभी जगह पे पाया तो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल, और इसी चीज को क्या कह देते हैं बेटा, कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन हर चीज में है, एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे हवा हो, कोई भी चीज हो, उसमें कार्बन पाया जाता है। हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तब भी हम यही चीज देखते हैं कि सर उसमें से CO2 निकल रही है, तो CO2 ऑल्सो कंटेन्स कार्बन, राइट। तो कार्बन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जा रही है। इसके बाद जब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स की बेटा, बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विल of course they have carbon, right, they have carbon। बिना कार्बन के कार्बन कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में ये कंपाउंड बना लेते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहां से एक नया नाम पड़ा, हाइड्रोकार्बन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन
कार्बन कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं, और ये क्लास 11th में बेटा पूरा आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक है तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ, यहां पर द होगा बेटा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज मोर देन 3 मिलियन। 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के हैं। इसका मतलब यह है कि कार्बन सबसे ज्यादा अपने कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कार्बन के पास पूरे पेरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने ही एटम से लिंक होने की जो पॉसिबिलिटीज है, कार्बन के पास सबसे ज्यादा होती है। दैट्स वाई वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, और इसीलिए हमें अलग से केमिस्ट्री में ब्रांच पढ़नी पड़ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको अलग से पढ़नी पड़ रही, ठीक, क्योंकि हमको कार्बन के 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स मिल चुके हैं, मच लार्जर देन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। मतलब सारे और डिस्कवर जितने किए उनको एक साइड रख दो, कार्बन के एक साइड रख दो, तो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स ज्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स हमको एक अलग से ब्रांच तो पढ़नी पड़ेगी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जाके टॉपिक बनेगा कौन? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेटा नाम याद रखना, हाइड्रोकार्बन दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली एंड नथिंग। ओके, सो आगे चलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ 19th century scientists classified compounds of carbon into 2 types। कार्बन के कंपाउंड्स को 2 टाइप्स यूज्ड इन द सोर्स ऑफ अक्रेंस, है ना, कैसे पाए जाते हैं इस चीज पर इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड किया। पहले एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो नॉन लिविंग मैटर से पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग मैटर से पाए जा रहे हैं, और ये वाले लिविंग जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, यहां से पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कार्बन के कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, सर 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग से पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो लिविंग से पाए जाते हैं। जैसे लिविंग में कौन कौन आ गया? प्लांट एंड एनिमल। बाकी जो नॉन लिविंग में है वो इनऑर्गेनिक आ जाएंगे हमारे, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग कार्बन में किस तरीके की होती है। ठीक है, बॉन्डिंग की बात करो तो हम अगर कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही बॉन्ड आता है जिसको कहते हैं बच्चा कोवैलेंट बॉन्ड। और जैसे ही ये नाम यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड क्लिक हो, आपके दिमाग में भी एक चीज क्लिक होनी चाहिए, यहां पर लिख लेना म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ओके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से म्यूचुअल शेयरिंग ये वर्ड आना चाहिए। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है? आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। 2 पीपल है, ओके, 2 लोग आए और एक के पास 10,000 है, दूसरे के भी पास 10,000 है, ओके। अब दोनों बैंक जाते हैं, बैंक में एक अकाउंट होता है ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। अब वो दोनों जाते हैं वहां पर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं एक। अब वो 10,000 अपने सबमिट करता है, वो 10,000 अपने वहां पर ओके डिपॉजिट कर देता है। डिपॉजिट करने के बाद अब हमारे अकाउंट में कितने हुए? 20,000 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? 2 पर्सन है, ये दोनों के पास कितना है? 10K 10K, 10,000 एंड 10,000। ये दोनों बैंक जाते हैं, बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, ओके। और ये एक ज्वाइंट अकाउंट है। कैसा है? ज्वाइंट अकाउंट है। और इस ज्वाइंट अकाउंट में इन्होंने क्या किया? दोनों ने अपने 10,000 डाले, तो इसमें कितना हुआ? 20,000। ठीक है, अब इस ज्वाइंट अकाउंट का ये होता है कि इसके इस 20,000 के जो मालिक हैं वो ये भी हैं और ये भी हैं। मतलब पूरा हक इनका भी है 20,000 पर, पूरा हक इनका भी है 20,000 पर। बस हो गई ना म्यूचुअल शेयरिंग। तो 10 इन्होंने दिए, 10 इन्होंने दिए, यही है म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब 2 स्पीसीज आएंगी, 2 एटम आएंगे, वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद जो ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन पर हक दोनों स्पीसीज का होगा, चाहे वो ए हो या बी हो, इन दोनों का पूरा हक इन पर होगा। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं।
तो इसमें सिंपल सी चीज है, कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं। और कैसे वर्क करता है? बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की मैंने बात की, लेकिन वो आ कहां से रही? क्योंकि इसकी वैलेंसी भी बेटा कितनी होती है? 4 होती है। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि C इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, कितना आया था? 2,4। तो जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4 हो गई सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज वैलेंसी? तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है बच्चा? द कंबाइनिंग capacity of an element. ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है? वैलेंसी होती है कि एक एटम, अब जैसे कार्बन की आपने बोल दी कि सर वैलेंसी 4 होती है, अब यहां पर एक कार्बन अदर 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। कितने के साथ हो सकता है? मैक्सिमम 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो सकता है एक कार्बन, राइट? वही उसकी वैलेंसी का मतलब होता है। एक चीज यहां पर देखना, जो ये नॉर्मल लाइंस आपको दिख रही हैं, इसका मतलब है कि जो ये हाइड्रोजन है कार्बन के साथ एक प्लेन में है। प्लेन समझ रहे हो? एक सरफेस, उसी में ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये जो डार्क लाइन देख रहे हो, इसका मतलब है कि हम सामने अगर इसके खड़े हैं तो ये हाइड्रोजन कार्बन है, अगर ये, तो कार्बन के सामने रहा होगा हाइड्रोजन। और जो डॉटेड वाला है, ये हाइड्रोजन पीछे रहा होगा। अगर मैं ऐसे कार्बन की बात करूं, इस तरीके से सेंटर में है, तो एक हाइड्रोजन ये इसके प्लेन में, दूसरा हाइड्रोजन इसके यहाँ प्लेन में। अब जो आगे डार्क लाइन वाला मैंने बोला, ये वाला जो मैंने बोला, जो फिलअप है, ये आगे लगा होगा यहां पर, इस कार्बन के आगे यहां पर होगा। और जो वो डॉटेड वाला ये देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पीछे लगा हुआ होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इनका होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, टीडी से प्रेजेंट करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मेथेन का। ये क्या है? CH4, दैट विल बी मेथेन। ओके, अभी बहुत ढेर सारे नाम आगे आएंगे, पढ़ने को मिलेगा। तो ये मेथेन हो गया। अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की छोटी सी एक डेफिनेशन भी दी गई हुई है, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, दो एटम्स होंगे, वो दोनों आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं बच्चा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आगे चलते हैं, आगे इस पे हम बात करेंगे। तो आगे हमारे पास है फॉर्मेशन कैसे होता है सर? तो वही चीज है, फॉर्मेशन करने के लिए एक तो उनपे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक, एटम जो हमारे होंगे, कार्बन तो हमारा नॉन मेटल होता है, और 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, तभी भैया बॉन्ड होगा, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। अब एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, लेकिन फिर भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, पहली चीज। दूसरी बेटा, द कंबाइनिंग एटम नीडेड, उनको कितनी नीड होती? 1, 2 या 3, मतलब जो दूसरा एटम कंबाइन करने वाला है उसको भी तो कुछ ना कुछ नीड होगी, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है? स्टेबल होने के लिए। कंप्लीट देयर ऑक्टेट क्यों चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए, है ना। कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब वो ऑक्टेट को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल उनका फॉलो होता है। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहता है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पे तो बच्चा हीलियम भी स्टेबल होता है, हीलियम नोबेल गैस है ना, तो हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने उधर रखी हुई है, तो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल है, इसीलिए हाइड्रोजन भी कहता है कि ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर मेरे को मिल जाएंगे तब भी मैं इजीली स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक, कंबाइनिंग एटम शुड कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, उन पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, फ्रॉम पेयर, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मतलब एक ये देगा, एक दूसरा एटम देगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पास पास आ जाएंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब मिल जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे भी कि कैसे स्टेबल होते हैं। ठीक है, बाकायदा फिगर पे हम बात करेंगे इनके कि किस तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट बात करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, मतलब जिनके बीच में देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, तो फर्स्ट जो कोवेलेंट का टाइप है वो है सिंगल बॉन्ड। ओके,
तो सिंगल बॉन्ड होते क्या? सिंगल बॉन्ड ये तब बनता है जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब दोनों एटम क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती तब क्या बनते हैं बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे डिफिनीशन में दिया भी होगा, ठीक है, कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज ने दिया, क्या बना? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाई देता है? इस तरीके से दिखाई देता है। अभी अभी आपने ऊपर देखा वो वहां पे बना हुआ। तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज ने दिया होगा, दूसरा वाला दूसरी स्पीसीज ने दिया होगा, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना होगा। उस बॉन्ड को इस एक सिंगल लाइन से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, चलो हम H2 और Cl2 पे बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा H2, हाइड्रोजन की बात हम करें तो हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, एक ही इलेक्ट्रॉन है। आओ बनाकर देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो ये मैंने न्यूक्लियस बनाया और ये मैंने फर्स्ट शेल बनाई। इधर भी मैंने एक न्यूक्लियस बना लिया और ये फर्स्ट शेल बना ली, जिसमें हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है भैया। हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है सर, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा एक चीज याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन शेयर तभी होंगे जब ये पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो इनको कमी महसूस होगी कि सर ये जो है ये तो अनस्टेबल है, तो इनको होना चाहिए स्टेबल। स्टेबल होगा कब? अभी अभी हमने बात की हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी सेटिस्फाई हो जाता है। मैं इस एटम को इसके पास लेकर आया, पास लाते हम एक चीज देखेंगे बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से शेल से निकालकर इस तरीके से पास पास लाएंगे। यही तो चाहिए था, लोन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए थी। तो पेयरिंग हमको मिल गई। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, ऑल ओवर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सिंगल बॉन्ड एक इस तरीके की लाइन की तरह बन जाता है। तो ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था। अब हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दे दिया मतलब ये ज्वाइंट अकाउंट हो गया। अब इस वाले एटम का हक पूरा इन दो पे होगा और इस वाले एटम का भी हक इन दो पे होगा। अब ये देखो, कॉमन पार्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों एटम्स का बराबर का हक भी है। तो बस यही तो हमको जानना था कि सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये इसका गेम होता है। इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, चलो क्लोरीन पे बात कर ले थोड़ी सी। Cl2 पे बात कर लो चलो। तो क्लोरीन के लिए क्या लगाओगे बच्चा? 17। Cl क्या होएगा? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8, 7 आ जाएगा। दैट मींस आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आ जाओ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड देयर विल बी थर्ड शेल। ओके, कॉपी कर लो, कॉपी मत करो, पहले इलेक्ट्रॉन्स चलो फिल कर लेते हैं साथ में ही। तो 2, 8 एंड बाहर कितने आएंगे? 7। 7 आ गए, ठीक है सर। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। चाहिए कितने? 8 चाहिए। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानेगा। ठीक है, तो 8 तो है नहीं सर, लेकिन मेरे पास में एक क्लोरीन का एटम और है। एक क्लोरीन का एटम और है मेरे पास। तो हम क्या करें? क्या हम उस क्लोरीन के एटम को इसके पास ले आए? क्लोरीन के एटम को इसके पास ले आए तो हमारा काम हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस क्लोरीन के एटम को, ठीक है, इस क्लोरीन के एटम को इसके पास ले आए इस तरीके से। जब हम पास ले आए तो इसने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन तुम ना अपना मुझे दे दो, तो मेरे 7 से 8 हो जाएंगे। तो उसने भी बोला कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम भी 7 से 8 हो जाएंगे। तो दोनों ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाला और एक ही इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाला। ठीक, आ गया भैया। अभी आउटर मोस्ट में देखो 6 6 बचे होंगे, चेक कर लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, तो इस एटम का भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर पूरा यहां से चलोगे और जो ये वाला एटम है, इस वाले एटम पर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर पूरा हक होगा। राइट, तो अभी बीच में कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चा? सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल लाइन की तरह। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा? Cl, सिंगल बॉन्ड Cl।
ठीक है, तो ये हुई बात सिंगल बॉन्ड की कि सिंगल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फिर हमारी जो अगली बात होगी वो बात होगी डबल बॉन्ड पे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेम बात करेंगे बेटा। डबल बॉन्ड के लिए हमें स्पीसीज से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी होगी। देखो सिंगल था तो एक एक कर रहा था, डबल होगा दो दो करेगा, ट्रिपल होगा तीन तीन करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यानी कि जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, अब एक स्पीसीज ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरी ने भी अपने दो दिए, तो बताओ कितने लोन पेयर? सर दो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, दो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ गए। ठीक है, अब जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं तो यही डबल बॉन्ड इस तरीके से बना लेते हैं। आज जो कुछ एग्जांपल भी बात हम कर लेते हैं, तो O2 का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो डबल बॉन्ड को समझने के लिए। देखो सेकेंड इज डबल बॉन्ड। ओके, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ O2। O2 दैट मींस ऑक्सीजन कितना होएगा 8 नंबर, दैट इज 2,6, राइट। आज स्ट्रक्चर बना लो फटाफट से। तो ये न्यूक्लियस रहेगा, दो शेल की सर बात करनी है, बात कर ली, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो तो टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 ठीक। तो 2,6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी का एक कॉपी बना लेते हैं क्योंकि हमको दूसरा ऑक्सीजन भी चाहिए। दूसरा क्यों चाहिए, कोई बता पाएगा? अरे दूसरा इसलिए चाहिए क्योंकि O2 की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? O2 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो O2 में तो दो ऑक्सीजन आए होंगे ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। भाई दो एटम आपस में मिलके इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। देख अभी क्या हुआ कि इनके भी 6 हैं, इनके भी 6 हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है? टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला इसको बोलेगा मेरे को दो इलेक्ट्रॉन दे दो, ये कहेगा ले ले भाई दो इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं तो क्या ही करूंगा, कोई तो खुश रहना चाहिए, चलो तुम ही ले लो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये बोले लेकिन ऐसे काम तो चलेगा नहीं, तुम भी अपने दो इलेक्ट्रॉन दो, भाई हमको भी तो स्टेबल होना है लाइफ में। तो बोले ठीक है तुम भी ले जाओ, है ना, हमारे जैसे हो, तुम भी इलेक्ट्रॉन ले जाओ, दे दिए भाई। ये हुई इक्वल शेयरिंग, ये हुई इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग कि दोनों ऑक्सीजन के एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए। शेयर करने से ऑल ओवर 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आए। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट में भी 4, इनके आउटर मोस्ट में भी 4, उन्हें कितने चाहिए 8, तो इनको भी 4 चाहिए, इनको भी 4 चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। तो इन 4 पे हक इस वाले ऑक्सीजन का भी होगा और इन 4 पे हक इस वाले ऑक्सीजन का भी होगा। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 2 पेयर्स बन गए, 2 पेयर बने तो डबल बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाता है बेटा? डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट एक और कहानी है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने आएंगे? तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ऑल ओवर हमारे पास 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर में इस तरीके का एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं पे बता दूं क्या? चलो देख लो, चलो आगे ही बता देते हैं यार। हमने कहा हम एग्जाम्पल ले लेंगे एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक, देखो ट्रिपल बॉन्ड पे बात कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पर बात कर लेते हैं। थर्ड देखो, हम कार्बन C2H2 ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम इस पर बात करेंगे। C2H2 पे बात करते हैं। C2H2 दिखता कैसा है अभी हम देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो दो कार्बन है इस तरीके से, मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक H इधर, एक H इस साइड लगा होता है। कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है बेटा 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 3 तो बॉन्ड से हो रही है और एक हाइड्रोजन इधर कर रहा है। उधर वाले कार्बन की भी 3 तो इन बॉन्ड से हो रही है और एक कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर बना के हमको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर कार्बन के लिए हम बनाएंगे, अब दो हमको बनाने पड़ेंगे, कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2,4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक कार्बन बना लो पहले, फर्स्ट सेकेंड, और यहां पर मैं एक हाइड्रोजन भी बना लेता हूं। तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है बेटा कितना इलेक्ट्रॉन होएगा? सर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस पे 2,4 1 2 3 एंड 4। ओके, सेम चीज सामने भी रखी हुई होगी
क्योंकि ऑल ओवर दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, C2 भी है और H2 भी है। तो ये हुआ C2H2, राइट। ये हो गया C2H2। अब देखो, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये दो कार्बन और वो पीछे लगे हुए दो हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। हमें क्या कंप्लीट कराना है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑल ओवर आओ चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी कितने, 1 2 3 4 एंड 5। रिक्वायरमेंट भैया कितनी की, रिक्वायरमेंट है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 5 एंड 3 8 होता है। तो अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने नीडेड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है। तो ये वाला कार्बन इससे कहेगा तुम यार एक काम करो ना, तुम ना अपने 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। तो ये कहेगा ठीक है भाई ले ले, 1 2, ठीक, एंड दिस वन, ओके इसको भी ले लेते हैं 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले आए। सेम यहां से करेंगे, तो यहां से भी ये बोलेगा तुम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे को। तो 1, ये 2 और ये यहां से 3, ठीक। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से ले लो। तो अब जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑल ओवर आए हैं यहां पर, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे इस स्पीसीज का भी पूरा हक होगा, ये एक ही है CH, और इस स्पीसीज का भी पूरा हक होगा। तो आओ 6 इलेक्ट्रॉन्स इनको देकर देखते हैं कितना बनेगा। तो ये वाली कहेगी कि इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पर तो मेरा पूरा हक बनता है क्योंकि हमने शेयरिंग की है। तो बोलेंगे ठीक है भैया ले लो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर वाली स्पीसीज तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले गए, तो 6 7 8 9 एंड 10। और 10 को कैसे लिखते हैं, 2, 8, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम हियर 6 एंड इधर कितने बेटा 4, 6 एंड 4 होता है 10, 10 यानी कि 2, 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यानी कि मॉलिक्यूल स्टेबल। तो यहां पर इसमें कॉमन में कितने आए, 3 पेयर आए। जब भी 3 पेयर आएंगे तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 3 पेयर आते ही क्या बनेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर 2 1, फिर 2 1, तो कितना बना, ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी कहानी थी बॉन्डिंग की, सिंगल डबल ट्रिपल। अब ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स और हैं, इनको आप ट्राई करोगे, ठीक है, कि इनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। ये आप अपने आप से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर बनवा के पूछ लेते हैं कि कौन सी बॉन्डिंग होगी, बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा बॉन्डिंग की। अब हम चलते हैं आगे, पोलर, पोलर और नॉन पोलर, दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहले बात करें नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर, पोलर वर्ड से ये समझो कि दो पोल्स हैं, यहां पर पोल्स होते हैं एज अ पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि वहां पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, जैसे हाइड्रोजन, तो H2 मतलब यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन, सर सेम है, ये भी उतना ही वो भी उतना ही, तो कोई चार्ज नहीं क्रिएट होगा, सेम है, न्यूट्रल। O2 यहां भी ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। दैट इज इन पे उतने इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना उस पर कोई चार्ज आएगा, नॉर्मल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। मतलब दो लोग हैं, 10 किलो इधर 10 किलो उधर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इधर 20 उधर 10 तो दिक्कत है। तो सेम इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से ये कैसे आते हैं, नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, पोलर में इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जैसे HCl। तो जब HCl का मॉलिक्यूल आप देखोगे तो H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव लेके चलेगा और ये पार्शियल निगेटिव लेके चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है। क्लोरीन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन नहीं कर पाता, तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनना, ये कैसे हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जबकि क्लोरीन क्या है, इसके कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। निगेटिव एटम होता है किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, ओके, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अच्छा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उनको भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो बस यही जो अंतर ये बनाता है इनको पोलर, क्या बनाता है बेटा, पोलर कोवेलेंट
कंपाउंड। ठीक, तो इनके बीच में बॉन्ड भी पाया जाएगा, जैसे HCl के बीच में भी होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होगा। अभी हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, बस यही छोटी सी रिक्वायरमेंट इनकी होती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी चीज को क्या कह दिया गया, कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल में एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो कोवैलेंसी कितनी सर, एक हो गई। ऑक्सीजन की बात कर लूं मैं तो ऑक्सीजन में 2, यहां पर अगर BF3 की बात करें तो बोरॉन की कितनी, 3। अगर यहाँ पे फास्फोरस की बात करें और क्लोरीन की तो 3,1, किसमें, PCl3 में। PCl5 में फास्फोरस की कितनी होगी, फास्फोरस की 5 हो जाएगी, क्लोरीन की कितनी होगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उनकी कोवैलेंसी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कितने कर रहे हैं। ठीक है, हर एक एटम की अपनी अलग होगी। ओके, आगे चलते हैं। बड़ी प्यारी सी चीज कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, फिर हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कोवैलेंट कंपाउंड की। तो पहले आओ थोड़ा बॉन्ड पे बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम शुरू से यही बात करते आ रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है और वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर, बिकॉज अब डायरेक्शनल नेचर होते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स लोकलाइज्ड इन डेफिनेट स्पेस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, ये जो दो एटम हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एटम शेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो कहीं भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो दोनों एटम जब आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों एटम्स के बीच में रहेंगे, कहीं भागेंगे नहीं। ये इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। बॉन्ड की बात कर लें तो फिजिकल स्टेट पे पहले बात कर लो, तो सॉलिड में यूरिया, ग्लूकोज, नेफ्थलीन हो गया, इनमें पाए जाते हैं। लिक्विड की बात करें तो वाटर, एथेनॉल, बेंजीन में पाए जाते हैं। गैसेस में मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम मेल्टिंग पॉइंट की थोड़ी सी बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट देख लो बेटा, एंड बॉइलिंग पॉइंट पे भी बात कर लो। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो देखो होते हैं नहीं। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इजीली अचीव कर लेते हो। ठीक है, बहुत नहीं होता। सॉलिबिलिटी की बात करो, डिसॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक में फटाक से हो जाते हैं। ठीक है, कौन, कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन लेस सॉल्युबल इन वाटर। कंडक्टिविटी की बात करें तो इतनी जल्दी कंडक्टिविटी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहां पर आयंस फ्री नहीं है। नंबर एक चीज दिया है, नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नाइदर आयंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी तो कंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एग्जांपल दे दिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बट इनमें सब में क्या कोवैलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताओ। देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में 3rd चैप्टर में पढ़ा है आपने, कोवैलेंट अभी पढ़ लिया है, तो यहां से क्वेश्चन अराइज हो गया कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, सो एक लास्ट टॉपिक, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे। देखो दुनिया में जैसे हमारे हमशक्ल हैं, सुना होगा कहानियां कि बताते रहते हैं कि हमारे हमशक्ल भी पाए जाते हैं, ऐसा वैसा। अब होता है कि नहीं होता भैया बात नहीं कर सकते, लेकिन अब कहा गया है तो सच तो होता ही होगा। ठीक है, तो एलोट्रॉप की बात आती है, लास्ट टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमारे हमशक्ल होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन के हमशक्ल हैं, मतलब कुछ कुछ कार्बन के जैसे हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो कार्बन के जैसे तो दिखाई देते हैं बट एक्चुअल में वो चीज है नहीं। ठीक है, तो उनको एलोट्रॉप कहते हैं। हमारे सिलेबस में 3 चीजें हमको पढ़नी है, ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में एंड फुलरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन फॉर्मूला C60 होता है। इन 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एक बार उसको करके जरूर देखिएगा। थैंक यू।